जगह जगह भक्तों के पास जाकर आप परेशान हो गए हो, संकट आपका नहीं कट रहा है, भूत प्रेत जिन मशान आपके शरीर में पीड़ा देते हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ करवाते हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति खेलता है यानी उसके अंदर पेशी बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी धुनी के विषय में, जिस धुनी के विषय में मैंने आज तक आपको नहीं बताया, ना ही शिव कृपा चैनल पर कभी किसी को बताया। ये एक गूढ़ जानकारी है, किस प्रकार से धुनी को तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से धुनी को लगाया जाएगा। इस धुनी के माध्यम से आपके घर के अंदर अगर भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, वो पलायन कर जाएगा, आपके घर से भाग जाएगा। साथ साथ में हो रही शारीरिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी प्रकार का बंधन आपके घर में कर रखा है, देवताओं का बंधन आपके घर में कर रखा है, पितरों का बंधन आपके घर में कर रखा है, वो बंधन टूट जाएगा, हट जाएगा। कोई तांत्रिक क्रिया भी अगर आपके घर में है तो वो तांत्रिक क्रिया भी नष्ट होगी। वीडियो को शुरू से सुनना लास्ट तक, ताकि एक एक चीज बारीकी से बेटा आपको समझ में आए। वरना भक्तों के पास धक्के खाओगे, पैसे उसको 30,000 दे दिए, उसको 20,000 दे दिए, इस प्रकार से लुटो घूमोगे और कुछ होगा नहीं। शिव कृपा चैनल पर आपको जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो चीजें होती है जिन्हें आप स्वयं कर सकते हो। केवल आपको सीखना होता है, और आप शिव कृपा चैनल के माध्यम से, शिव साधना केंद्र चैनल के माध्यम से, शिव कृपा परिवार चैनल के माध्यम से आप इन चीजों को आसानी से सीख सकते हो। हमने आपको मीठे जल की विधि बताई है, जिस आप घर बैठे उससे आराम ले सकते हो। हमने आपको लौंग कपूर विधि, जायफल विधि बताई है, जिससे आप अपने घर बैठ के आराम ले सकते हो। हमने आपको संकट नाशक जल बनाना बताया है कि कैसे आप संकट नाशक जल बना के आप अपने परिवार को ठीक कर सकते हो। ये सभी उपाय वो हैं बेटा जो आप घर बैठ के कर सकते हो और आराम ले सकते हो। ना कहीं पैसे देने की जरूरत, अपने घर का पानी, अपने घर का बताशा, अपने घर का सब चीज अपने घर की, केवल आपको धाम का नाम लेना है। तो आज वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी धुनी के विषय में, जिस धुनी के माध्यम से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां पलायन कर जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ये जो धुनी है ये 10 सामग्रियों से बनी हुई है, और इस धुनी का प्रभाव इतना प्रबल है कि अगर आपके शरीर पे मशान है, यानी कि जो मशान बच्चे दिखते हैं, कई महिलाओं को गंदे काम होते हैं, जिन है, या फिर कोई तांत्रिक क्रिया ऐसी हुई पड़ी है जो आपके शरीर में बीमारियां बना रही है, उस तांत्रिक क्रियाओं को भी ये आपके शरीर से बाहर उखाड़ फेंकती है। ये जो 10 सामग्री मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये बहुत प्रबल है। साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा कि किस मंत्र से इस सामग्री को अभिमंत्रित करना है, कौन सा वो महामंत्र है जिससे इन सब मंत्र से आप सामग्री को अभिमंत्रित करके अपने घर में अगर धुनी देते हो तो आपके घर में नेगेटिव शक्तियां कभी वास नहीं करेंगे, अगर आप लगातार इस धुनी को देते हो। पर आपको इस वीडियो को लास्ट तक सुनना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि धुनी क्या है, साथ साथ में कैसे देनी है, क्या सामग्री मिलानी है, और क्या किस प्रकार से इस धुनी को अभिमंत्रित करना है। तो सबसे पहले हम धुनी के विषय में बता देता हूं बेटा। धुनी क्या होती है? धुनी एक सामग्री होती है जिसका धुआं दिया जाता है, जो गोबर का उपला होता है या कपूर के ऊपर या गोले के ऊपर आप अग्नि जला के और उसका धुआं देते हैं, यानी कि अग्नि, वहां पे अग्नि की लपेटें नहीं जलती, केवल धुआं होता है, तो वो धुनी कहा जाता है। वो सामग्री आपको उसमें डालनी होती है और पूरे घर में, बाथरूम को छोड़कर सारे घर में, छत तक आपको उसको घुमाना होता है। इसको कहते हैं धुनी। धुनी अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग सामग्रियां उसमें होती है, पर हम जो बता रहे हैं ये संकट निवारक धुनी बता रहे हैं, संकट नाशक धुनी बता रहे हैं। ये संकट नाशक धुनी आपके घर के समस्त संकटों का नाश करेगी, आपके पितरों को ऊर्जावान बनाएगी, साथ साथ में आपके घर की मलिनता को, तंत्र को खत्म कर आपके घर में देवताओं का वास कराएगी। जो आपके घर के देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके घर के अंदर प्रवेश भी करेंगे और आपको अपना संकेत भी देंगे, आपको अपना आभास भी देंगे कि कैसे वो घर में प्रवेश करते हैं और आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। तो धुनी में किन किन सामग्री का प्रयोग होता है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुन लो। और मैंने वीडियो स्क्रीन पर भी लिख दिया, आप देख लो। सबसे पहले जो सामग्री यूज होगी इसमें धुनी, वो होगी पीली सरसों। सबसे पहले संकट निवारण के लिए पीली सरसों का एक अपना अहम रोल होता है। काली सरसों, इसमें काली सरसों का प्रयोग होगा। साथ साथ में गुड़ का प्रयोग होगा इसमें, गुड़ जो होता है, लौंग का प्रयोग होगा इसमें, इलायची का प्रयोग होगा इसमें, गुग्गल का प्रयोग होगा इसमें, लोबान का प्रयोग होगा इसमें, राल का प्रयोग होगा। राल, ये आपको पूजा की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे राल मिलेगी बेटा, ठीक है। ये बहुत तेजस्वी और बहुत पावरफुल बूटी होती है, इससे नेगेटिव शक्तियां थर थर कांपती हैं, राल जो है। तो आपको राल जरूर लेके आनी है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिर है काली मिर्च। काली मिर्च को आपको बेटा पीस लेना है, तब जाके उसमें इन सामग्रियों को मिक्स करना, ध्यान रखने चीज का। केवल
काली मिर्च को पीसना है आपको, और बाकी जो ये है गुग्गल है उसको भी कूट लेना है, लौबान को कूट लेना है पीस के, और एक सामग्री बना लेना है। तो काली मिर्च के बाद आता है लाल मिर्च। लाल मिर्च पीसनी नहीं है, एक साबुत लाल मिर्च आपको डालनी है, और उसके ऊपर आपको डालना है सरसों का तेल। अब कैसे धुनी लगानी है, किस मंत्र से अभिमंत्रित करनी है, इसको विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले किस मंत्र से आपको धुनी लगानी है, इस सामग्री को कैसे आपको अभिमंत्रित करो वो सुनिए। आपको एक बर्तन लेना है बेटा, एक बर्तन जिसे हम बाउल कहते हैं, या ठीक है कटोरा वगैरह ले लो, उसमें सब सामग्री को डाल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा तेल उसमें डाल लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ से उसको मिक्स करते रहना है और मंत्र को पढ़ते रहना है। हर 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको इस धुनी पे फूंक मार देनी है। समझ में आ रहा बेटा मैं क्या कह रहा हूं? आपको सीधे हाथ से जो सामग्री है उसको मसलते रहना है। ठीक है, दोनों उंगलियों जो 5 उंगलियां आपकी उनसे, और आपको 11 बार, हर बार 11 बार उस मंत्र को पढ़ेंगे जो मैं अब आपको बताऊंगा, और उसमें फूंक मार देनी है, हर 11 बार पर एक फूंक। अब कैसे मारनी है? सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की जोत जलानी है माता पार्वती के साथ। ओम पार्वती पताय नमो नमः इस मंत्र से बोलकर श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम नीलविया को साक्षी मानकर बाबा भोलेनाथ की और माता पार्वती की एक जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद आपको हाथ में जल लेना, जल लेके बोलना है कि श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम नीलविया को साक्षी मानकर मैं इस ध्वनि को अभिमंत्रित कर रहा हूं। किस मंत्र के द्वारा? आद अंत धरती आद अंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी मैंने दे दिया ताकि बोलने में कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये जो मंत्र है, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र को हर 11 बार बोलकर आपको एक फूंक मार देनी है। इसी प्रकार आपको 21 फूंकें मारनी है। उसके बाद ये जो धुनी है ये अभिमंत्रित आपकी हो जाएगी। अब कैसे लगानी है धुनी, ध्यान सब देखो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है वो सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप बोलोगे इस मंत्र को मैंने सिद्ध भी नहीं किया, इस मंत्र को मैंने जपा भी नहीं है, तो ये कैसे कार्य करेगा? मैं आपको बता दूं, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम के नाम मात्र से कार्य होते हैं बेटा। आप चैनल पे जाके देखो, जो दरबार में आते हैं केवल नाम से लोग ठीक होते हैं। तो सिद्ध पीठ शिव शक्ति धाम, जब आप धाम का आवाहन करते हैं, अनिल भैया का आवाहन करते हैं, तो धाम के दूत धाम की शक्तियां आपके पास आती हैं। और वो मंत्र, क्योंकि ये तेजस्वी मंत्र है बाबा भोलेनाथ का, जिसके द्वारा बाबा जी के दूत श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में मौजूद है, वो दूत आकर उस सामग्री में अपनी ऊर्जा प्रवाह करते हैं, जिसके कारण ये इतना पावरफुल हो जाती है ये धुनी कि आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का पलायन होना शुरू हो जाता है। तो ये धुनी 100% कार्य करेगी, हर तंत्र में कार्य करेगी, हर मंत्र में कार्य करेगी, हर नेगेटिविटी को भगाने के लिए कार्य करेगी, हर दर्द को खत्म करने के लिए कार्य करेगी। तो अब आपको सोने से पहले बेटा ध्यान रखो, आप 10 बजे सोते हैं तो आप थोड़ी देर पहले, सोने से पहले धुनी लगाएं। एक गाय के गोबर का कंडा या भैंस के गोबर का कंडा लें, उसे पूरा लाल कर ले, जब उसमें धुआं ना आए उसको रख लें, किसी कटोरी में रख लें या मिट्टी के बर्तन में, और उसके ऊपर इस धुनी को थोड़ा डालना है। ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना, जब धुनी लगाओगे तो शिव शक्ति की जोत जलाना है धाम को साक्षी मान के। उसके बाद धुनी को लगाना है, सब जितने भी कमरे हैं बाथरूम को छोड़कर किचन विचन में सब पे धुनी लगानी है। छत से शुरू करना है, छत से लगाते हुए आना है आपको, क्योंकि छत पे नेगेटिव शक्तियां रहती हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार आप लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं कि पूजा पाठ करें सब कुछ, पर छत पर कई बार नेगेटिव शक्तियां रहती है, वहां पर कोई सामग्री नहीं जाती, जिसके कारण वहां पर शक्तियां बची रहती है। आप घर के अंदर पूजा करते हो, फिर जब कोई छत पे जाता है उसको छत पे पकड़ लेती है और फिर उसको दिक्कत शुरू हो जाती है। कई बार आपने चीजें महसूस करी होगी कि जैसे आप छत पे जाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए माता बहनें जाती हैं या किसी अन्य कार्य के लिए जाती हैं, तो नेगेटिव शक्तियां उनको पकड़ लेती हैं, दिक्कत करती हैं, घबराहट, बेचैनी, पेट में दर्द, इस प्रकार से शरीर दर्द करती हैं। तो आपको छत से शुरू करना है, पूरे घर में मेन दरवाजे पर आके छोड़ देना, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ये धुनी 21 दिन लगातार कम से कम आपको लगानी है। इसका रिजल्ट आपको बेटा लगभग 7 दिन में देखने को मिलेगा, बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को रिजल्ट मिले वो लाइव में मुझे जरूर बताएं। दोपहर 2 बजे और रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, आप लाइव में जरूर बताएं आपको, क्योंकि इस धुनी से बहुत गजब के रिजल्ट मिलते हैं बेटा। बाकी रोजाना हम दोपहर 2 बजे रात को 9 बजे लाइव आते हैं, आप लाइव से जुड़ सकते हैं। शिव कृपा, शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार, तीनों चैनल हमारे हैं, तीनों चैनल से आप जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। देखो बेटा, एक पुण्य हम कर रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचाने के एक पुण्य आप कीजिए,
लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि और लोग अगर इन चीज़ों से पीड़ित हैं तो वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।